जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं गुप्त नवरात्र के बारे में। माघ का महीना यूँ तो अपने आप में ही बहुत सुंदर होता है, महत्वपूर्ण होता है। पूरा माघ का महीना स्नान, दान, जप, तप से परिपूर्ण होता है। माघ के महीने में ही गुप्त नवरात्र आते हैं। हमारे 4 नवरात्र होते हैं। आपके समझाने के हिसाब से मैं चारों नवरात्रों के बारे में आपको समझा भी देता हूँ, आप लोग एक नज़र देखें। 4 नवरात्र चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिन ये नवरात्र चलते हैं। चारों नवरात्र ये बहुत ही सुंदर होते हैं। एक संवत्सर में 4 नवरात्र होते हैं, जिनमें चैत्र माह का जो नवरात्र होता है वो वासंतिक नवरात्र और आश्विन माह का नवरात्र जो होता है वो शारदीय नवरात्र कहलाता है। अन्य 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, जैसे कि माघ मास का और आषाढ़ मास के यह 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। 4 नवरात्र हैं। चारों नवरात्र अपनी जगह विशिष्टता रखते हैं और भगवती को तो जब पूजा जाए, भगवती की जब साधना की जाए उतना ही कम है। मात्र 2 नवरात्रों में भगवती की साधना भर से अब काम नहीं चलेगा। ये कलयुग है, कलिकाल है, पाप चरम सीमा पर उदय हो रहे हैं। इसलिए ध्यान रखें, हमें पग पग पे, क्षण क्षण पर, समय समय पर हमें भगवती की साधना की अत्यधिक आवश्यकता है। यही चंडी स्वरूपा हैं, भगवती स्वरूपा हैं। अनेकों रूपों में विचरण करती हुई साधकों के संकटों को और कष्टों को हरती है। इसलिए बेटा ध्यान रखें, इस बार के गुप्त नवरात्र में भी आप कुछ न कुछ करने का प्रयास करें। 30 जनवरी सन 2025 दिन बृहस्पतिवार है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये प्रथम नवरात्र प्रारंभ होता। अब इस नवरात्र में भी जो 9 दिन पर्यंत आप व्रत रखना चाहें तो ज़रूर रख सकते हैं। और इसी 9 दिन के नवरात्र में आप यदि पाठ विधि को कर्मानुसार करना चाहें तो जैसे हमारे 13 अध्याय होते हैं तो उन 13 के 13 अध्यायों को आप प्रतिदिन भी पढ़ सकते हो। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित होते हैं। उन 3 चरितों में आप पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा चरित भी पढ़ सकते हो। उस विधि से भी आप पाठ कर सकते हो। और नहीं तो गुप्त नवरात्रों में एक और आसान विधि है। नवारण मंत्र पूरी पुस्तक का निचोड़ है, यानी कि भगवती का अति प्रिय मंत्र है नवारण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ठीक, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे पूरे नवरात्र प्रतिपदा से लेकर के 9वीं पर्यंत तक आप प्रतिदिन नवारण मंत्र की 11 माला कर सकते हैं। साथ में दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं। सप्तशती में से जैसे सप्त श्लोकी दुर्गा है, सुरों में वो पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ देवी अथर्वशीर्षम कर सकते हैं और भगवती के 32 नाम और 32 नामों के साथ साथ सिद्ध कुंजी का स्तोत्र प्रतिदिन आप पढ़ सकते हैं। दोबारा सुन लें। सबसे पहले पुस्तक को खोलें, प्रणाम करें और प्रतिदिन जगत जननी भगवती का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के उपरांत जब आप पाठ करें तो पाठ यदि आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा है तो सप्त श्लोकी दुर्गा पढ़ लें। समय है तो कवच भी पढ़ लें। उसके उपरांत देवी अथर्वशीर्षम कर लें। देवी अथर्वशीर्षम करने के उपरांत भगवती के 32 नाम हैं, 32 नाम पढ़ लें और सिद्ध कुंजी का पढ़ लें। और उसके बाद नवारण मंत्र की 1, 3, 5, 7 या 11 माला जितनी आपकी क्षमता है उसे प्रतिदिन करने का प्रयास करें। एक तरीका तो यह हुआ। एक तरीका सिद्ध कुंजिका को केवल लोम और विलोम विधि से आप पढ़ लें। हमसे बहुत लोगों ने पूछा था कि मंत्र भी विलोम पढ़ा जाएगा क्या? हाँ, एक बार लोम सीधा, एक बार विलोम, तो मंत्र भी हम पीछे से ही उसको विलोम के रूप में, जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बीच में मंत्र दिया गया है, अथ मंत्र है, तो उसको भी हम पीछे से ही पढ़ेंगे, विलोम विधि से ही पढ़ेंगे। सिद्ध कुंजिका को लोम विलोम कैसे पढ़ा जाता है उसके लिए आप हमारा सिद्ध कुंजिका लोम विलोम कैसे पढ़ें वो आप हमारा एपिसोड हमने बनाया था, उसको देख लीजिएगा। तो केवल सिद्ध कुंजिका के 11 पाठ कर लें आप। अब वो 11 होते कैसे हैं? 1 लोम 1 विलोम, ये माना जाता है एक पाठ, फिर लोम
फिर विलोम, ये हुए 2 पाठ। तो ऐसे करने पर 11 पाठ किए जाते हैं, अति उत्तम फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र इसको कर लें। और सुन लीजिए, और यदि आपको लगता है धन धान्य की बड़ी कमी आ रही है, बाधाएं बहुत आ रही हैं, तो ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। शत्रु पीड़ित कर रहा है, ओम सर्वा बाधा परश्मनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मत् वैरी विनाशनम। मंगल जीवन में मंगल ही मंगल हो, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो बहुत सुंदर दुर्गा सप्तशती में मंत्रों का चयन है और वर्णन है। तो बेटा आपको जो सरल लगे, जैसी विधि सरल लगे उस प्रकार से आप कर लें। अब यदि आपका मन है हम संक्षिप्त में शॉर्टली पाठ कैसे करें, तो वो भी उसका एक तरीका मैं आपको नोट करा देता हूँ, आप लोग उसे नोट करें। भगवती के 9 स्वरूप, माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। अब आप पाठ का क्रम लिखें। प्रथम नवरात्र में प्रथम अध्याय, द्वितीय नवरात्र में दूसरा और तीसरा अध्याय, तीसरे नवरात्र में चौथा अध्याय, चौथे नवरात्र में 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, 5वें नवरात्र में 9वां और 10वां अध्याय यानी कि 9वां और 10वां, 6वें नवरात्र में 11वां अध्याय, 7वें नवरात्र में 12वां और 13वां अध्याय किया जाता है। तो 7 दिन में दुर्गा सप्तशती में जो 13 अध्याय हैं वो 7 दिवस में पूर्ण हो जाते हैं। अब रही बात 8वें दिन हम जो अष्टमी करते हैं तो वो अष्टमी कर लें। अगले अष्टमी के दिन कन्या पूजन आदि कर किया जाता। जो नवमी करते हैं तो वो अष्टमी के दिन क्या करेंगे, अष्टमी के दिन जैसे कवच पढ़ लें, नवारण मंत्र पढ़ लें और भगवती के किसी भी मंत्र का पाठ कर लें, और उसके बाद नवमी के दिन आप कन्या पूजन, कढ़ाई पूजन कर लें। जो साधक प्रथम बार हमसे जुड़ रहे हैं वो हमारे नवरात्रों के विशेषांक जरूर देख लें, तो उसमें पूरी पाठ की विधि और बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको नहीं मिलेंगी। जो रेगुलर हमें सुनते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा। अब रेगुलर की स्थिति से हम लोग क्या करते हैं, अब पूरी दुर्गा सप्तशती को अगर आप रेगुलर वे में पढ़ना चाहते हैं, संक्षिप्त में पढ़ना चाहते हैं इस नवरात्र माघ मास के गुप्त नवरात्रों में, तो क्या करते हैं साहब, सबसे पहले भगवती को प्रणाम करके उनका पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर लें। नहीं कुछ आता तो धूप दीप चंदन फल फूल आदि चढ़ा करके भगवती को, जगत जननी को प्रणाम कर लें, दुर्गा सप्तशती को प्रणाम करें। तो सबसे पहले हम उसमें क्या पढ़ते हैं वो मैं आपकी सुविधा के लिए सारी चीज़ें मैं आपको नोट भी करा देता हूँ, आपको सबको समझ में भी आ जाएगा। और पहले भी वैसे सारी चीज़ें हमने आप सबको बता रखी हैं। तो प्रणाम करने के उपरांत कवच पढ़ लें सबसे पहले। कवच पढ़ने के बाद, और इसमें एक ध्यान रखें, यदि आप पूरे नवरात्र करना चाहते हैं तो उत्कीलन और कीलन विधि ना भूलें, जो आपको पाठ विधि में मिलेंगी। पेज नंबर 13 जिनके पास नई दुर्गा सप्तशती है, पाठ विधि आप लिख लें। पाठ विधि में कीलन उत्कीलन के 3 मंत्र मिलेंगे। 2 मंत्र 7-7 बार पढ़े जाते हैं और 1 मंत्र 21 बार पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले तो ये पढ़ा जाएगा, फिर कवच, फिर अलगला स्तोत्रम, उसके बाद कीलकम, और कीलकम के बाद फिर तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, उसके बाद श्री दिव्य अथर्वशीर्षम। समय है तो पढ़ लें। नवारण मंत्र की यहाँ विधि से पढ़ना चाहेंगे अंगन्यास हृदयान्यास करके तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर 1, 3, 5 या 7 माला कर लें। उसके बाद सप्तशती के 13 अध्याय हैं। 13 अध्यायों में जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय, उस क्रम से कर लें। अब जैसे पहला दिन आप ऊपर की सारी बातें जितनी मैंने बताई हैं वो कर लेंगे, फिर पहले दिन पहला अध्याय करेंगे, और पहला अध्याय करने के बाद फिर तंत्रोक्तम देवी सूक्तम पढ़ा जाता है, नवारण मंत्र किया जाता है, फिर तक तंत्रोक्तम देवी सूक्तम किया जाता है। उसके बाद दुर्गा जी के 32 नाम हैं, सिद्ध कुंजी का स्तोत्रम आदि है, वो आप कर लें। बस ये इसका तरीका है, सिंपल। और यानी कि पहले शुरू की कवच, अर्गला, कीलक, तंत्रोक्त सूक्त, उसके बाद नवारण मंत्र की माला, फिर जिस दिन का पाठ का क्रम जो हो, पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन चौथा, जो क्रम पाठ का वो कर लें। और पाठ के तुरंत बाद फिर नवारण मंत्र की 1-3 माला कर लें, जितना आपके पास समय। करने के बाद तंत्रोक्त देवी सूक्तम पढ़ लें।
32 नाम पढ़ लें, सिद्धकुंजी का स्तोत्रम पढ़ लें, आरती कर लें। शुरू की और बाद की चीज़ें रोज़ पढ़ी जाती हैं। बीच के जो अध्याय होते हैं वो दिन के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि में बेटा ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा आपसे ना हो तो हमने आपको बता ही दिया था। प्रणाम करें, सप्तश्लोकी पढ़ लें, कवच पढ़ लें, उसके बाद देवी अथर्वशीर्षम पढ़ लें, और उसके बाद फिर आप क्या करें, दुर्गा जी के 32 नाम कर लें, सिद्धकुंजी का कर लें, नवारण मंत्र की माला कर लें। ऐसे भी कर सकते हैं। केवल नवारण मंत्र की माला करना चाहो और कुछ ना करना चाहो तो नवारण मंत्र तो अपने आप में गजब है ही, परिपूर्ण है ही। और एक बार हमने आप लोगों को महानवारण मंत्र बताया था, बहुत बड़ा नवारण मंत्र बताया था, और बहुत ही अलौकिक और चमत्कारिक वो नवारण मंत्र है, बड़े वाला महानवारण मंत्र। चाहे इस साल वो करना चाहे तो उसकी एक माला ना हो तो भैया बड़ा मंत्र है, 21, 31, 51 बार आप उसको कर सकते हैं। जगत जननी की सेवा है, जगत जननी की साधना है। जितना साधक जगत जननी की साधना से जुड़ेगा उतना ही साधक को भगवती की कृपा, भगवती का सायुज्य प्राप्त होता चला जाएगा। आप चाहें पाठ पढ़ें, आप चाहें मंत्र पढ़ें, आप चाहें सिद्धकुंजी का पढ़ें, लोम पढ़ें, विलोम पढ़ें, आप कुछ भी करें, सबसे बड़ी बात है आपकी भाव प्रधानता को जगह देते हैं। भाव में यदि आपके भाव आ जाए, पाठ करने में आप भाव में हो जाएं, तो आप कुछ भी पढ़ रहे हों, चाहे आप सिद्धकुंजी का पढ़ रहे हों, अथर्वशीर्षम पढ़ रहे हों, रात्रि सूक्त, तंत्रोक्त सूक्त पढ़ रहे हों, कवच पढ़ रहे हों, ऐम ह्रीम क्लीम पढ़ रहे हों, कुछ भी पढ़ रहे हो, भाव अगर आपके जाग गए तो समझ लीजिएगा भगवती के साक्षात्कार होते आपको देर नहीं लगेगी। कहने का भाव, जितने भाव से, जितने समर्पण भाव से आप जगदम्बा की स्तुति करेंगे उतनी ही जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। और भगवती ने स्वयं कहा है, जिस स्थान में, जिस मंदिर में, जिस मठ में, जिस जगह पर मेरी स्तुतियाँ की जाती हों, मैं उस स्थान को कदापि नहीं छोड़ती हूँ। ये जगत जननी ने कहा है। तो यदि आपके घर में भी आप सुंदर तरीके से भगवती की स्तुति करेंगे तो भगवती सदा सदा के लिए वास करती हैं, आपके बच्चों को, परिवार को, सबको शुभ आशीष प्रदान करती हैं। वो माँ हैं, पिता से पहले माँ सुनती हैं, समझे। ये तो सब बच्चों, हम भी जब बच्चे थे, आप सब बच्चे थे, आज जो बच्चे सबसे पहले अपने मन का दुख अपनी माँ को कहते हैं, पिता को बाद में कहते हैं। और पिता भी कभी डायरेक्ट अपने बच्चों को नहीं कहते जल्दी से, वो भी अपनी मिसेस से कहेंगे, पत्नी से कहेंगे कि जाओ बेटे से पूछो ये क्या चाह रहा है, बेटी से पूछो क्या चाह रही है, होता है ना ऐसा। तो माँ बीच की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। माँ होती हैं, इसलिए माँ की साधना, सेवा, आराधना करने वाले बालक कभी दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकते, हमेशा उनको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, वो बात अलग है। इस आत्मा पे जन्म जन्मांतर के मैल चढ़े होते हैं, प्रारब्ध में हमने कैसे कर्म किए हैं, वो कर्म भी हमारे धोने हमें पड़ते हैं, और वो कर्म धुलते हैं सत्कर्मों से, नेक कर्मों से, और तप से, तितिक्षा से, दान से। इसीलिए शास्त्रों में दान की, तप की, जप की, तप की महिमा बताई गई है। और पिछली यात्रा के कर्म भी धुलें और अगली यात्रा का रास्ते आसान हो, हमारा ये लोक और परलोक हमारे दोनों सुधरें। इसलिए जगत जननी की साधना बेटे मन से करना। और दूसरी बात यही है, छत्रपति शिवाजी हों, श्री रामकृष्ण परमहंस हों, समय समय पर भगवती की बहुत बहुत कृपा सभी के ऊपर रही है। और ये वास्तविकता है कि भगवती की साधना करने वाला साधक निडर हो जाता है। भगवती की साधना करने वाले साधक का अदम्य साहस बढ़ता है। भगवती की साधना करने वाले साधक की समस्त कामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं। साधक की नैया भंवर में हिचकोले खा सकती है पर डूब नहीं सकती। इसलिए बेटे विश्वास के साथ, आज के समय में समय सबके पास कम है, टोने टमकों में लोग लगे हुए हैं। लोग झाड़ फन्नूस वाली बस घर में ये लटका लो, ये टांग लो, ऐसे कर लो। आप बेटा खुद बताओ, आप कितने समझदार हो, बच्चों ऐसे कैसे हो सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वालों की ये थक जाते हैं, भाव बनाते बनाते उम्र बीत जाती है, तब जाकर के भगवती का सानिध्य प्राप्त होता। एक बच्चा फर्स्ट क्लास से पढ़ करके LKG, PKG पता नहीं कितनी सारी होती हैं, उनसे निकलता हुआ जब डिग्री कॉलेज पहुंचता तब जाकर के डिग्रियां हाथ में आती हैं। और एक साधक छोटे छोटे मंत्रों से लेकर के दुर्गा सप्तशती अध्याय न जाने क्या क्या करता है, बहुत मेहनत करता है,
तब जाकर के भगवान की कृपा होती है। और एक व्यक्ति बड़े आसानी से घर में झूमर लटका लो, घर में ये लटका लो, घर में परी लटका लो, ये रिंगिंग बेल लटका लो और बदल लो भाग्य। इतना आसान होता तो दुनिया अपने भाग्य को बदल ले, है ना। मेरी बात को समझना गहराई से। आप सबके लिए मैं ऐसी फाइट करता हूँ। कई बार बड़े अजीब अजीब कमेंट्स भी लोग देते हैं जब हम ऐसी बातें करते हैं। करें तो करें, सच बताना हमारा धर्म है। इसलिए बेटा ध्यान रखना, हल्की फुल्की चीज़ों से जीवन बदलने वाला नहीं है। पूरे जीवन को जीते जीते सारा जीवन निकल जाता। 2 बच्चों के लालन पालन में सारी उम्र माता पिता की निकल जाती है, सारी उम्र निकल जाती है और वो भी कम पड़ जाती है। मरते मरते भी हमारी चाहती होती है हम ऐसा कर दें, हम वैसा करते हैं। तो आप ये मत समझें कि 2 दिन की माला उठाई और भगवान आपके सामने आकर के बोलें बोल क्या चाहता है, क्या चाहती है। बेटा समय लगता है, बेटा वक्त लगता है। और फिर इस आत्मा पे जो मैल चढ़े हैं ना, उन्हें धोने में भी हमारी साधना निकल जाती है। इसलिए ध्यान रखना, उत्तम श्रेणी से अपनी साधना को करो, उत्तम भाव से अपनी साधना को करो, शुद्ध तन से शुद्ध मन से अपनी साधना को करो। आपके जीवन में जो भी अंधेरा है वो नष्ट हो जाएगा, प्रकाश का दीपक जलेगा, आपके जीवन में प्रकाश लहराएगा और आपका जीवन अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर बढ़ने लगेगा। निश्चित और निश्चित और निश्चित आपके जीवन में सुख शांति आएगी, आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन कब? जब सत्य मार्ग पर चलोगे। दूसरी बात, केवल पूजा पाठ और भक्ति में ही समय देने के साथ साथ आपको नेक काम भी करने पड़ेंगे, श्रेष्ठ काम भी आपको करने पड़ेंगे। केवल ये न समझें कमरे में बंद हो गए, घंटी बजा ली और आरती गा ली और पाठ कर लिया, काम चल जाएगा। ना 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 ना, ये जो भगवान की इतनी बड़ी दुनिया बनाई हुई है ना, उसमें सेवा भी देनी पड़ेगी। हाँ, तब बात बनेगी। भगवान कहते हैं ठीक है घंटी बजाई, पूजा की, ठीक है, लेकिन संसार के लिए भी तो कुछ करो। तो इसलिए मानवता के नाते हमें अच्छे काम भी करने पड़ेंगे। हमने अनेकों बार बताया, पशुओं की सेवा करिए। कहीं पशु के ऊपर जुल्म हो रहा है, पशु के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो बेजुबान है, आप उनके लिए फाइट कीजिए, आप खड़े होइए। लोग आज घरों में कुत्ते ले आते हैं, बेचारों को बांध करके सड़ने के लिए एक तरफ बांध देते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर अधिकतर ऐसे लोग होते हैं। धूप में उसको बेचारे को बाहर बंधा रहता है, ना पानी है ना कुछ है। तो साहब आवाज़ उठाइए ऐसे लोगों के लिए, बोलिए अपने पड़ोसियों को, नाराज़ हो तो हो। सड़कों पर लोग गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं देते हैं, वो तो उनके लिए कुछ है ही नहीं, कहीं भी कुचल जाते हैं, मसल जाते हैं बेचारों को। गाय के ढेर देखो ना, कूड़े के ढेर पर खड़ी पनियाँ खा रही हैं, भूख से उनका बुरा हाल है, पीने के लिए पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनकी कभी आंखों में देखना, आपको रोना आ जाएगा। कभी किसी गौ माता को रोटी खिलाना, उनकी आंखों में देखना, आपको रोना आ जाएगा। कभी किसी कुत्ते को दूध पिलाना, उसकी आंखों में और उसकी हिलती हुई पूंछ को देखना और उसकी आंखों में देखना, आपको रोना आ जाएगा। आपको लगेगा ये मुझसे कितना प्यार करता है, आपको लगेगा ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। आप आवाज़ उठाइए। आप देखते हैं कहीं गवर्नमेंट के नियम है कि एक बैल के ऊपर या एक घोड़े के ऊपर एक लिमिट से वजन लादा जाता है, लेकिन कई बार वो अनलिमिटेड उसके ऊपर वजन लाद लेते हैं और हम लोगों का ध्यान ही नहीं है। वो बेचारा बड़ी मुश्किल से मेहनत कर करके एक एक कदम रख के अपनी जान पर खेल करके आगे बढ़ता है, और हम भी वहीं से स्कूटी कार लेके निकल जाते हैं, पैदल निकल जाते हैं। आवाज़ उठाइएगा, अगर कोई ज़्यादा वजन लेकर के चलता है उसकी शिकायत कीजिएगा आप। अगर आप मानवता के प्रति नहीं जाग सकते, पशुओं के प्रति आपके मन में ऐसे भाव, ऐसी दया नहीं आएगी, धिक्कार है फिर हम सबके ऊपर। आप मेरी बात कई बार दोहराता हूँ, रोज़ रोज़ दोहरानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के कानों में मैल जल्द आता है, वो सुनना भूल जाते हैं, याद करना भूल जाते हैं। आप जब तक नॉनवेज नहीं छोड़ेंगे, आप जब तक ये लेदर की बनी वस्तुएं नहीं छोड़ेंगे, तब तक भी आपकी भक्ति सार्थक नहीं हो सकती। जो साधक बनना चाहता है उसको लेदर चमड़ा छोड़ना पड़ेगा, जो साधक बनना चाहता है उसको नॉनवेज छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? नॉनवेज खाओगे, इधर 50 माला करो, उधर आपके नॉनवेज का इंतजाम कोई कर रहा है, आपके लिए जीवों को कोई मार रहा है, तो आपकी साधना का फल आपको कैसे मिलेगा? उधर आप खुश होकर के ऐसा बेल्ट, ऐसा पर्स अपनी जेब में रख कर के घूमते हैं, तो वो भी तो किसी पशु की हत्या हुई है ना, आपके पर्स के लिए, आपकी बेल्ट के लिए, आपके जूतों के लिए। आपकी ऐसी साधना निष्फल हो जाएगी। आप कितना भी ढोल पीटें अपनी साधना का, वह बात बनेगी नहीं। दूसरों पर जब तक हमें दया, अपनी उंगली कटे तो देखो ना दर्द क्या हो। वही वाली बात है, जब तक वो जिसकी ना फटे, वो पीड़ फट जाती है ना, आँखों के पैरों के जो वो फट जाते हैं, तो वो क्या जाने पीड़ पड़ाई, जिसकी ना फटे बीमाई, वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। वही वाली बात है बेटे,
इसलिए ध्यान रखना, कहीं भी जीवों पर अगर अत्याचार हो रहा है और आपने आवाज़ उठा दी तो समझ लेना आज आपकी 10 माला गायत्री की हो गई, आपका आज भगवान का जप हो गया। अगर आपने किसी के प्रति खड़े होकर के सहानुभूति दिखाई दी, किसी ऐसे व्यक्ति की, ऐसे पशु की, पक्षी की आपने मदद कर दी जो अपनी मदद स्वयं नहीं कर सकते। बस आज का मेरा यही संदेश है। समय आपका मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया, क्षमा चाहूँगा। लेकिन बेटे, नवरात्र 4 करो, 8 करो, भगवती की रोज़ पूजा करो, रोज़ बांके बिहारी जाओ, रोज़ वैष्णो देवी जाओ। लेकिन उस जाने का जब आनंद है जब आपके मन में दया हो, आपके मन में भाव हो, सबके प्रति आपके मन में एक गुड सोच हो, एक अच्छी सोच हो। मेरे बच्चों, ध्यान रखना, और मुझे कहना नहीं चाहिए, हम भारी भारी व्यक्ति पिट्ठुओं के ऊपर बैठ जाते हैं। अगर कहीं भी आप धर्म की यात्रा करने के लिए जाते हैं, वो पशु हैं, उन्हें रात दिन चलाया जाता है। आप यात्रा, जब तक आपके पैर स्वस्थ हैं, आपका शरीर चल रहा है, तो बेटा करना सीखो। बस मैं क्या कहूँ आपको, कह देते हैं तो बड़ी लोगों को बुरी लगती हैं बातें। इसलिए अपने हाथ पैर चल रहे हैं तो भगवान के दर्शन करिएगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन किसी जीव के ऊपर लद कर के जाना, बस समझ जाइए आप मेरी बातों को। बड़ा बड़ा बुरा हाल है, हम कुछ भी समझने सुनने को तैयार नहीं। हम सब बैठ गए, लद के बैठ गए। हम तो यात्रा करके आए हैं, हम तो दर्शन करके आए हैं, लेकिन किसी जीव को हमने इतना कष्ट पहुँचाया है, इतना हमने उस जीव को सताया है कि साहब पूछिएगा मत। ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसी यात्रा होती है। उसको बुखार हो, जीव को बुखार हो, जीव के पेट में दर्द हो, किसी को मतलब नहीं है। हमने घोड़े वाले को पैसे दिए, टट्टू वाले को पैसे दिए, बैठ गए हम तो उसके ऊपर। हमें पता है वो बीमार है, हमें पता है उसने खाना खाया है, लेकिन हम लद करके, हम उसके आंसू अंदर ही अंदर गिर रहे हैं, वो किसी से कह ही नहीं सकता। ऊपर से 1-2 क्विंटल के हम बैठ गए उसके ऊपर। बेटा, मेरी बातें बुरा मत मानना, लेकिन यदि हमारे हाथ पैर भगवान सबको स्वस्थ रखे, बेटे अपने हाथ पैरों से परिश्रम करके अपनी यात्रा को करिएगा, चलिएगा। बस ज़्यादा आपको ना कहें, आप बहुत गुस्से वाले लोग हैं, आप समझते नहीं बातों को। लेकिन मैं भी पागल हूँ, मैं भी मजबूर हूँ जो आपको रोज़ इस प्रकार की बातें मैं कह देता हूँ। आप चलिए, नवरात्रों को अच्छे से रखिएगा, लेकिन नवरात्रों के साथ साथ अपनी मानवता को मत भूलिएगा। आइए जुड़ते हैं 2 मिनट के लिए जगत जननी भगवती भक्तवत्सला से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, वो आपको बहुत देगी, वो जगत की जननी आपको माला माल कर देगी। बस ध्यान रखना आपसे कोई किसी क्षण किसी पल कोई भी गलती ना हो। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।